दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल DDS पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम हिंदी का जो टॉपिक लेकर आए हैं वह है दोस्तों भिन्नात्मक शब्द यानी युग्म शब्द। तो दोस्तों, मैं हूँ हिंदी शिक्षक अर्जुन देवासी और आज हम आपके सामने जो हिंदी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम हो या फिर रीट PTT या फिर STC BSTC के एग्ज़ाम हो, इनके प्रश्न दोस्तों बनते ही बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के ही हम जानते हैं शब्द युग्म क्या है, उनकी परिभाषा के बारे में। विश्व के सभी भाषाओं में अनेक ऐसे शब्द होते हैं जिनके उच्चारण में अत्यल्प भिन्नता होती है, बहुत कम भिन्नता देखने को मिलती है, परंतु अर्थ की दृष्टि से वे शब्द बिल्कुल ही भिन्न होते हैं। यदि प्रयुक्ता को ऐसे शब्द युग्म अंतर का ज्ञान नहीं हो तो वो अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, जो कि समाज के लिए घातक सिद्ध होगा। तो दोस्तों, हम इन युग्म शब्दों को पहले अच्छे से नोट डाउन करेंगे। जो हेडलाइन में कर रखे हैं उनको आप ज़रूर नोट डाउन करिएगा और समझिएगा। सबसे पहला दे रखा है अकथ, जिसका अर्थ होता है कुछ कहा ना जा सके, और दूसरा होता है अथक, जिससे जो होता है जो थके हुआ नहीं हो। अकुल का अर्थ होता है बिना कुल के। आकुल का होता है दोस्तों व्याकुल। अकृत का होता है बिना अंदाज। आकुत का होता है अभिप्राय, कहने का तात्पर्य क्या है। अग दोस्तों कहते हैं सूर्य को। सर्प पर्वत होता ना, सूर्य को भी कहते हैं। सर्प हो, पर्वत हो, सूर्य है, उसे अग कहते हैं। एक होता है जो गमला वाला लग जाए तो उस अग का अर्थ होता है दोस्तों पाप। दोनों में अर्थ देखो भिन्नता देखिए। अगम का अर्थ होता है जहाँ जाना संभव नहीं हो। आगम का अर्थ होता है शास्त्र या आना। असल कहते हैं दोस्तों पर्वत को, और एक होता है अचला। असला कहते हैं दोस्तों पृथ्वी को। अर्चन कहते हैं पूजा पाठ करते ना उसे, और अर्जन कहते हैं दोस्तों संग्रह करना। वही दोस्तों अगर बात करें आगे, अजर कहते हैं देवता को। अजर जो अमर रहने वाला देवता। अजीर कहते हैं दोस्तों आंगन को। अतल कहते हैं गहरा। अतुल होता है तुलना ना हो। अद्य कहते हैं दोस्तों आज। आद्य होता है पहला। अतीत यानी बीता हुआ। अतीव कहते हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा। अनल कहते हैं दोस्तों आग को, और अनिल कहते हैं दोस्तों हवा को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 12 नंबर, इनको नोट डाउन करिएगा। अनूप कहते हैं अनुयायी को। अनुज कहते हैं छोटा भाई को। अंतर्देशीय कहते हैं देश के भीतर। अंतर्देशीय कहते हैं देशों के बीच। अनभिज्ञ कहते हैं अनजान को। अभिज्ञ कहते हैं दोस्तों जानकार को। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अणु कहते हैं पीछे। अणु कहते हैं कण को। अपकार कहते हैं बुराई, और उपकार कहते हैं दोस्तों भलाई। अनिष्ट यानी बुरा। अनिष्ट का अर्थ होता है निष्ठहीन। अभिनय का होता है नाटक खेलने वाला, और अभिनव का अर्थ होता है नया। और दोस्तों अपमान का होता है निरादर। उपमान का होता है जिसकी उपमा दी गई हो। उपेक्षा वेरी इंपॉर्टेंट है, आशा करना, तुलना करना, जबकि उपेक्षा अर्थ होता है अवहेलना करना, नियमों की अवहेलना करना। अपेक्षा का आशा और उपेक्षा का अवहेलना। अभिराम का होता है सुंदर। अविराम का होता है दोस्तों लगातार। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार। अविज्ञ का अर्थ होता है दोस्तों मूर्ख। क्या होता है, मूर्ख। अगला है दोस्तों आपके सामने अभय, बिना किसी भय से यानी निडर। उभय का अर्थ होता है दोनों, उभय। अमूल कहते हैं बिना जड़ का दोस्तों। अमूल्य कहते हैं जिसका अनमोल, जिसका कोई मोल ना हो, अनमोल। अरि कहते हैं दोस्तों दुश्मन को, और अरि कहते हैं दोस्तों संबोधन के लिए, स्त्री के लिए शब्द भी अरि यूज होता है। अवलंब यानी सहारा। अविलंब यानी शीघ्र। अवगत यानी ज्ञात। अविज्ञत यानी दूर। अविहित यानी विधि के विरुद्ध। अभिहित यानी कथित। अवदान यानी प्रशंसित कार्य। अवधान यानी योग या ध्यान। अवधि कहते हैं दोस्तों समय को। अवधि होती है एक भाषा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा। अवयव कहते हैं जो खर्च ना हो। अवयव कहते हैं अग या भाग। अवशेष कहते हैं जो बाकी जो शेष है। अविशेष कहते हैं सामान्य को दोस्तों। अवमर्श कहते हैं स्पर्श संपर्क। अवमर्श कहते हैं आलोचना को, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अली कहते हैं दोस्तों भम्र को, और आली कहते हैं दोस्तों किसको, संबोधन करने को, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। अलग कहते हैं बाल को। अलिक कहते हैं ललाट को। और दोस्तों आलोक कहते हैं अदृश्य को। आलोक कहते हैं प्रकाश को, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आलोक यानी अदृश्य, आलोक यानी प्रकाश।
अश्व कहते हैं घोड़ा को, अश्व कहते हैं पराया को। अश्व कहते हैं घोड़ा, अस्म कहते हैं दोस्तों जीवाश्म को। अश्लीलता कहते हैं उदंडता, अश्लीलता कहते हैं तलवार को। असर कहते हैं बिना बाण, असर कहते हैं प्रभाव को। असक्त कहते हैं निर्बल होता है, असक्त का अर्थ होता है उदासीन। अस्त कहते हैं छिपना, अस्तु कहते हैं अच्छा। असक्त का अर्थ होता है उदासीन, आसक्त का अर्थ है मोहित होना, आकर्षित होना। असाध का दोस्तों अर्थ होता है कठिन, असाधु का अर्थ होता है दुष्ट। अस्थि का अर्थ होता है संस्कृत में है, अस्थि का अर्थ होता है हड्डी। अह का अर्थ होता है दिन, अहि अहि का अर्थ होता है दोस्तों सर्प। क्या होता है? सर्प। और अक्ष का अर्थ होता है दोस्तों धुरी। क्या होता है? धुरी। अंश का अर्थ होता है कंधा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा। अंगना यानी स्त्री, आंगन यानी आंगन। अदृश्य जो दिखाई ना दो, अदृश्य यानी भाग्य। अभिसार कहते हैं दोस्तों सिपकर, अभिसार कहते हैं आक्रमण करना। अयस कहते हैं बदनामी, अयस कहते हैं लोहा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभिनंदन यानी स्वागत, अभिवादन यानी नमस्कार। आदि यानी प्रारंभिक, आदि का होता है आदत वाला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा, परीक्षा में कई बार इनके प्रश्न बनते हैं। आदि का अर्थ होता है मानसिक, व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक। आयकर यानी खाना, आकार का मतलब होता है बनावट। आपाद होता है पैर तक, आपाद होता है दोस्तों हाईलाइट कर रखा है, इन्हें आप जरूर नोट डाउन करिएगा। 15 में दोस्तों आभरण, आभूषण। आवरण का अर्थ होता है पर्दा, आभरण यानी आभूषण, आमरण का अर्थ होता है मृत्यु पर्यंत। आयत यानी आकृति, आयात यानी बाहर से मंगाना। आय यानी आमदनी, आयु का अर्थ होता है दोस्तों उम्र। आयास का होता है श्रम, आवास का होता है घर। आरती की छोटी आ जाए तो विराम, और आरती में ई बड़ी आ जाए तो पूजा। आरी का अर्थ होता है जिद, आरी का अर्थ होता है दोस्तों बड़ी ई में काटने का औजार। आहूत का होता है हवन की सामग्री, आहूत का अर्थ होता है बुलाया हुआ। आवर्तन ढका हुआ, आवर्तन दोहराना। आस्तिक ईश्वर को मानने वाला, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आ चुके हैं। ईश्वर को मानने वाला। आस्तिक का होता है ऋषि विशेष। इति यानी समाप्ति, इति का अर्थ होता है दैविक आपदा। इत्र यानी अन्य, इत्र यानी सुगंधित पदार्थ। युक्त यानी कथन, युक्त है दलील। और दोस्तों उक्त यानी कथन, उक्त यानी दलील। उत्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्पल का अर्थ होता है कमल, और उपल का अर्थ होता है पत्थर या ओले। उदग यानी वृद्धि, उदग यानी चिंता। उदार यानी ऋण, उद्धार यानी मोक्ष। उद्यम यानी श्रम, और उद्यम यानी शरारत। उपयुक्त का अर्थ होता है दोस्तों उचित, उपयुक्त होता है ऊपर कहा गया। उपादान यानी सामग्री, उपादान यानी तकिया। उदाहरण यानी उतारना, उदाहरण यानी दृष्टांत या विवरण। अगला है दोस्तों आपके सामने ऊर कहते हैं दोस्तों हृदय को। ऊर का अर्थ क्या होता है? हृदय। उरु का अर्थ होता है दोस्तों जांग। ओटना यानी बिनोना, अलग करना। ओटना यानी खोलना। ओट यानी आड़, ओट यानी होठ, और यानी तरफ, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और का अर्थ होता है दूसरा। कच्छ कहते हैं बाल को, कुछ कहते हैं स्तन को, ये भी इंपॉर्टेंट है। कटक यानी सेना, और कंटक यानी कांटा। कटिबंध कहते हैं कमर के आभूषण को, कटिबंध कहते हैं तैयार को। कपट यानी सल, कपाट यानी द्वार। करण यानी कान, करण यानी साधन। कथा यानी कहानी, कथा यानी कुछ। कर्म कहते हैं दोस्तों काम को, क्रम कहते हैं सिलसिला को। कली कहते हैं दोस्तों कलयुग को, कली कहते हैं कलिका को। क्लूस कहते हैं पाप को, और दोस्तों क्लूस का होता है वज्र। और कलश का होता है घट, क्लूस का होता है पाप। कान का होता है करण, कानी का होता है मर्यादा, और काय का होता है शरीर, निकाय का होता है समूह या राशि, ये भी नोट डाउन करिएगा। कांति का होता है चमक, और क्रांति का होता है परिवर्तन। कूल का अर्थ होता है वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कूल का होता है वंश, कूल का होता है किनारा। कुंडल का होता है कान के आभूषण, कुंतल का होता है बाल। केत का होता है घर, केतु का होता है ध्वज। कुछ का होता है स्तन, कुछ का होता है प्रस्थान। कौशल का अर्थ होता है अवध, कौशल का होता है निपुणता। कौर का अर्थ होता है किनारा, और काउर का अर्थ होता है दोस्तों ग्रास। कंगाल कहते हैं गरीब को, कंकाल कहते हैं अस्थिर पंजर होते हैं ना हड्डियों का, उसे। कृत कहते हैं किया हुआ, कृत्य कहते हैं कार्य को। कर्पण कहते हैं दोस्तों कंजूस होता है उसे। कृपाण कहते हैं तलवार को। कृतज्ञ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, उपकार मानने वाला। कृत्य ध्यन उपकार को ना मानने वाला। खाद्य यानी खाने योग्य, खाद कहते हैं उर्वरक को। गण यानी समूह, गण्य यानी गिने जाने वाले। गधा कहते हैं अस्त्र को, गधा कहते हैं गद्र को। गत कहते हैं बीता हुआ, गति कहते हैं दोस्तों साल को। किसको? साल को। ग्रत कहते हैं दोस्तों गड्ढा, ग्रद यानी धूल। गर्भ यानी अभिमान, गर्भ कहते हैं आंतरिक भाग को। ग्रह यानी नक्षत्र, ग्रह यानी घर। ग्रंथि कहते हैं दोस्तों गांठ को। ग्रंथि यानी गुरुग्रंथ पढ़ने वाला पाठ, वेरी इंपॉर्टेंट है। गुरु का होता है शिक्षक, गुरु का होता है उपाय, गुरु का उपाय।
गे यानी गाने योग्य, ग यानी जानने योग्य, घट यानी घड़ा, घाट यानी किनारा, घन यानी बादल, घन यानी हथौड़ा, चतुष्पद यानी सोपाया, चतुष्पद यानी सौराया, चंचल सपला यानी बिजली, शर्म यानी चमड़ा, शर्म यानी अंतिम, चीर यानी सदैव, चीर रहता है वस्त्र दोस्तों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट डाउन करते रहिएगा शर्म वाला। चीर यानी सदैव, चीर यानी वस्त्र, चीर। चिंता यानी सोच, चिंता चिंता का मर्तक मर्तक है दा अग्नि। सरित यानी जीवनी, सरित्र यानी आचरण, छात्र यानी विद्यार्थी, चाक यानी क्षत्रिय संबंधी, जगत यानी संसार, जगत यानी कुएं की मुंडेर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तक्र यानी बैस, तक्र यानी शास्त्र, तृणी यानी सूर्य, वेरी इंपॉर्टेंट है। तृणी यानी सूर्य, तृणी यानी नाव, तरंग यानी लहर, तुरंग यानी घोड़ा, दशा यानी हालत, दिशा यानी तरफ, दिन यानी दिवस, दिन यानी गरीब, दीवा यानी दिन, दीवा यानी दीपक। तो दोस्तों ये थे वेरी इंपॉर्टेंट आपके सामने युग्म शब्द दिखाए हमने, वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट डाउन करिएगा। जो हाईलाइट कर रखा है इन्हें विशेष रूप से आप बार बार रिविजन करिएगा, आने वाले आपके एग्जाम में इनसे प्रश्न बाहर नहीं जाने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा दोस्तों, अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और आपको और हिंदी को बेहतर कैसे किया जा सके, आपकी भाषा और शब्दावली को और मजबूत कैसे किया जा सके, इसके लिए हमें आप सुझाव या कमेंट बॉक्स में और भी कोई कमी नज़र आए तो ज़रूर बताइएगा, और अगला टॉपिक आपको कौन से करवाना है उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करवाइएगा। दोस्तों अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।